दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। इतिहास में एक प्रसंग है कि पहली बात तो किसी के 2 घंटे की फिल्म बना देने से, किसकी एक कहानी लिख देने से, किसके कुछ अंश कर देने से जो राजस्थान का, राजपूताने का जो गौरवशाली इतिहास है उसकी एक कण भी प्रभावित नहीं हो सकती, बशर्ते कि हम सही इतिहास पीढ़ियों को बताते रहें। तो मुझे अब स्मरण आ रही है, मैं आप लोगों को सुना देता हूं। पंडित नरेंद्र मिश्र जी जो मेवाड़ राजवंश के राज्य कवि भी हैं और हिंदी के बड़े महनीय वीररस के कवि हैं, उन्होंने एक अद्भुत प्रसंग महारानी पद्मिनी के इस सारे जौहर पर और इस सब पर लिखा है। वो सुनने लायक है और विशेष रूप से उसमें गोरा बादल जैसे 2 चरित्र जो वीरता, शूरता, स्वामी भक्ति और अपनी मिट्टी के प्रति समर्पण के अप्रतिम प्रतिमान है। अद्भुत कविता है, मुझे स्मरण है तो मैं आपको सुनाता हूं कि दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने। अब वो आए थे उनके घर पर खिलजी, एक सामान्य संस्कार होता है, एक सामान्य अतिथि देवो भव होता है, पधारो हमारे देश का एक संस्कार होता है कि योद्धा हैं, अगर आपके शत्रु हैं, लड़ाई हुई है, उसके बाद भी अगर संधि हुई है, घर तक आए हैं, तो उसी सौम्यता में महाराणा उनको छोड़ने गए बाहर तक और वहां उनको छल पूर्वक कैद कर लिया गया, क्योंकि वो छली प्रजाति है। तो अब इसको महाराणा वहां कैद हैं और यहां अब ये प्रसंग है कि दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्त शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। अब ये एक संदेश आता है चित्तौड़ के किले में, तो पूरे किले में बड़ी अफरा तफरी मच जाती है कि महाराणा पहले ही नहीं है और अब ये नया हमारे पर क्या आ गया। तो यह दारुण संवाद लहर सा तोड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षित से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। महाराणा के एक अद्भुत सेनापति थे, अद्भुत योद्धा थे, जिनसे पूरा खिलजी वंश और सारे आतताई डरते थे। सेनापति गोरा और उनके भतीजे थे बादल, जो वीरता के अप्रतिम प्रतिमान है, जैसा मैंने कहा। तो जब ये प्रसंग तय हुआ कि महारानी पद्मिनी को शीशे में दिखा दिया जाएगा और ये सब हुआ, इतिहास में ये प्रसंग है और नरेंद्र मिश्र जी ने अपनी कविता में लिखा है, तो इस बात पर वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मैं सेनापति हूं, मेरा बोलने का अधिकार नहीं, पर यह संभव नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसे भी क्यों देखे। तो राणा रतन सिंह ने सुनते हैं कहा है कि तुम राजनीति नहीं जानते हो, हर समय तलवार निकाल लेते हो, चलो। तो वो नाराज हो गए और वो किला छोड़कर चले गए। तो ये था कि जिससे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर, रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धागढ़ छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। यह लोक श्रुति है कि महारानी स्वयं घोड़े पर सवार होकर अपनी अंगरक्षिकाओं को लेकर, कोई विश्वस्त साथियों को लेकर जंगल जंगल गई और एक जगह पर उन्हें एक पेड़ के नीचे सेनापति गोरा तलवार लिए मिल गए। तो वहां उनसे उन्होंने बात की। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, गोरा को पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं। व्यंग में कहता है कष्ट में है, दुख में है, पूरी परंपरा, पूरा वंश उसने सेवा में लगाया मेवाड़ राजवंश के और वहां से अपमानित होकर लौटा है, तो कष्ट में है। तो सेनापति कहता है कि बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूं राज मुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया कहा वह माफ करो सेनानी, यह कह गोरा के चरणों पर झुकी पद्मिनी रानी। अब पद्मिनी, महारानी पद्मिनी, मेवाड़ राजवंश की आभा, मेवाड़ राजवंश की ज्योति, वो सेनापति को प्रणाम कर रही है चरणों में झुक के। ये क्या दृश्य है ये क्या करती हो। गोरा पीछे हट बोला और रजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था शोला। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। किन शब्दों से सम्मानित कर रहा है महारानी को। वो उस समय कैसी स्थिति रही होगी महारानी की कि पति कैद में है, यहां जंगल में हूं, लेकिन वो उनको बता रहा है कि आप कौन हो।
महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो, जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा। और यह प्रतिज्ञा भारतीय इतिहास में देखिए तो पितामह भीष्म ने जो कहा था कि आई हुई मृत्यु से कहा अजय भीष्म ने, योग नहीं जाने का अभी ऐसे जानकर, और जो मृत्यु है वो कोने में हाथ जोड़कर खड़ी रही कि अभी भीष्म नहीं जाएंगे, जब सूर्य दूसरी दिशा में चले जाएंगे तब जाएंगे। लेकिन यह दूसरी बार हो रहा है कि मृत्यु से वो कह रहे, कहते हैं कि जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सिर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, और शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। अब ये शक्ति, शौर्य और कूटनीति और सजगता का एक अद्भुत तालमेल है और ऐतिहासिक प्रसंग है कि किस तरीके से बुद्धि का प्रयोग किया है, शक्ति का प्रयोग किया है, शालीनता का प्रयोग किया है, अपनी स्वामी भक्ति का प्रयोग किया है, अपनी मनुष्यता का प्रयोग किया है, और इन सबको मिलाकर इतिहास का एक ऐसा गुलदस्ता बना दिया है जो शायद विश्व के इतिहास में कहीं नहीं मिलता। तो जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। तो लिखते हैं नरेंद्र मिश्र जी के, खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले।